वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम पढ़ेंगे नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम्स में 100% आने के चांसेस हैं। देखते हैं इसके क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आ सकते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज और डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज, ऑल्सो राइट देयर स्पेसिफिक टाइप्स। यानी कि हमें नॉलेज के टाइप्स को बताना है। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ नॉलेज में हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स की नॉलेज बताई गई है। प्रायरी नॉलेज, पोस्टरी नॉलेज, एक्सप्लिसिट नॉलेज और टैसिट नॉलेज। लेकिन हम नॉलेज के हर एक टाइप्स को भी, नॉलेज हम कहाँ से और किस किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नॉलेज में सबसे पहली नॉलेज है प्रायरी नॉलेज। प्रायरी नॉलेज, प्रायरी का मतलब होता है पूर्व, तो प्रायर नॉलेज पूर्व का ज्ञान या पहले से ही प्राप्त किया हुआ ज्ञान। ठीक है, तो वो नॉलेज जैसे हमें, जिसके बारे में हमें बेसिक चीजें पहले से ही पता होती है, जो कि हमें सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ठीक है, पढ़ते हैं। अ प्रायरी लिटरली मीन्स फ्रॉम बिफोर, यानी कि पहले से ही। इट हैज यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड वंस रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रू डज नॉट रिक्वायर एनी फर्दर एविडेंस। यानी कि ऐसा ज्ञान होता है जो कि मतलब फिक्स होता है, जिसको एक बार ट्रुथ मान लो तो उसको और किसी प्रूफ की, एविडेंस की जरूरत नहीं होती। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में ही करते हैं कि हमें कैलकुलेशंस पता है कि भाई अगर 3 और 2 को हम ऐड करेंगे तो 5 होगा, तो हम इसको किसी भी तरीके से और सही गलत नहीं बता सकते। ये इसको एविडेंस की जरूरत नहीं होती, हमें पता है कि 3 + 2 5 ही होता है। नेक्स्ट है, इट इज अ नॉलेज whose truth or falsity can be decided before or without resource to experience a priori means before। यानी कि ये एक ऐसी नॉलेज है जिसकी ट्रुथ या फिर फॉल्सिटी की, ये सही है या गलत है, ये पहले से ही डिसाइड हो जाता है जब ये अपने अस्तित्व में आती है। तो लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ट्रूथ्स आर अ प्रायरी इन नेचर। तो जो मैथमेटिक्स होते हैं, जो लॉजिक्स होते हैं, ये प्रायरी नॉलेज मानी जाती है कि ये पहले से ही डिसाइड है कि ये फॉर्मूला होता है, ये एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन ऐसे होता है। इट इज द नॉलेज दैट इज अटेन्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये ऐसी नॉलेज है जो एक्सपीरियंस के थ्रू गेन की जाती है। यानी कि ये चीजें हम अपने आप से नहीं सीखते, हम दूसरों को देखते हैं, पढ़ते हैं, तभी ये सीखते हैं। इट इज नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। यानी कि चीजों को देख देख कर ही सीखते हैं। जैसे हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं इसका कि हम टाइम देखते हैं वॉच में, तो वो टाइम देखना भी हम एक दूसरे को भी, हाँ अब ये सुई यहाँ पर होगी, बड़ी छोटी होगी तो ये इतना टाइम होगा। तो ये चीजें फिजिकल वर्ल्ड से और एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से ही हम सीखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल ट्राइंगल्स हैव 3 साइड्स। बिल्कुल ये ट्रूथ है, जितने भी ट्राइंगल है सबकी 3 साइड्स ही होती है। द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज 180 डिग्री और ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड। यानी कि ट्राइंगल में जितने भी साइड होंगे उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा और जितने भी बैचलर है वो अनमैरिड होंगे। तो हम जो बैचलर है उनको अनमैरिड ही मान लेंगे, उनको मैरिड नहीं मान सकते। तो इसको बोलेंगे प्रायरी नॉलेज, कि ये नॉलेज पहले से ही फिक्स होती है। सेकेंड है इसमें पोस्टरी नॉलेज। तो पोस्टरी का मतलब होता है बाद का ज्ञान, की जो चीजें हमें एक्सपीरियंस करने के बाद सीखने को मिलती है। हम अपनी प्रेडिक्शन और एजम्पशंस के बेसिस पे नहीं, बल्कि इसके फैक्ट्स के बेसिस पे इसको सीखते हैं। देखते हैं। अब पोस्टेरी लिटरली मीन्स आफ्टरवर्ड, यानी कि बाद का ज्ञान। इट इज बेस्ड ऑन रीजनिंग फ्रॉम नोन फैक्ट्स और पास्ट इवेंट्स रेदर देन बाय मेकिंग एजम्पशंस और प्रिडिक्शन। यानी कि हम अपने इसको अनुमान लगा के नहीं सीखते, कभी कोई फैक्ट्स होते हैं, अगर वो फैक्ट्स होंगे, किसी का उसके एग्जाम्पल्स होंगे, तभी उसको सीखेंगे। इट इज बेस्ड अपॉन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और अपॉन एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो ये ऑब्जर्व करते हैं हम, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू इसको हम सीखते हैं। इट इज द नॉलेज विच इज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस। तो इसको हम एक्सपीरियंसेस के थ्रू धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सीखते हैं। दिस नॉलेज इज एम्पिरिकल और इसे एम्पिरिकल नॉलेज भी कहा जाता है। दिस इज द नॉलेज ऑफ द साइंटिफिक मेथड स्ट्रेसिंग एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये नॉलेज हम, जो हमें मेथड्स होती हैं, थ्योरीज होती हैं, हाइपोथेसिस होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, इन्हीं के बेस से हमें एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन से और एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन से इसका पता चलता है।
जैसे कि आई एक्सपीरियंस्ड इन रेनी डेज दिल्ली एनसीआर फेसेस सो मेनी ट्रैफिक। आई एक्सपीरियंस्ड इन इलेक्शंस पॉलिटिशियंस जस्ट गिव स्वीट स्पीच नथिंग एल्स। यानी कि ये एक सच्चाई है कि भी जैसे जब भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो दिल्ली में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें मैंने वहाँ जाके वहाँ सीखी है, देखी है, तभी मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है और मैं औरों को भी ये बता सकता हूँ। या फिर मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया, जो पॉलिटिक्स होते हैं वो वोट्स के चक्कर में क्या करते हैं, सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा वोट्स मिले, बाकी वो अपने वायदों को पूरा नहीं करते। ठीक है, तो यही होगी पोस्टरियरी नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज पहले से ही हम अपनी नॉलेज अपने एक्सपीरियंस के थ्रू और अपने प्रैक्टिस के थ्रू गेन करते हैं। नेक्स्ट है इसमें एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट ज्ञान, यानी कि ऐसी नॉलेज जो बिल्कुल करेक्ट होती है, ट्रुथ होती है। देखते हैं, इट इज नॉलेज दैट इज रिकॉर्डेड एंड कम्युनिकेटेड थ्रू मीडियम्स, यानी कि इस नॉलेज का कोई ना कोई माध्यम होता है, किसी न किसी चीज के थ्रू हमें प्राप्त होती है। जैसे हम रेडियो, टेलीविजन, किसी भी चीज के थ्रू हम अब अभी ऑनलाइन के थ्रू हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये एक्सप्लिसिट नॉलेज मानी जाएगी। इट इज़ ओवर लाइब्रेरीज एंड डाटाबेसिस, तो ये हमें बुक्स से मिल सकती है, हमें मैगजीन से मिल सकती है, तो हम लाइब्रेरी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। हम आजकल क्या करते हैं, ऑनलाइन हो गया तो हम गूगल के थ्रू या फिर हम कोई भी ऐसा जरिया है जिसमें हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, उससे हम नॉलेज प्राप्त करते हैं। इट कैन बी ईजिली एंड क्विकली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। बिल्कुल, अब जैसे मैं आपको नॉलेज प्राप्त कर रही हूँ तो ये इजिली ट्रांसमिट हो सकती है। इट ऑल्सो टेंड्स टू बी ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली। इट इज़ ईजी टू आर्टिकुलेट, राइट डाउन एंड शेयर, यानी कि इसको लिखना, समझाना, बताना बहुत ही ईजी होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, company data sheets, white papers, research reports, etc. are all explicit company knowledge. It is objective and rational knowledge that can be expressed in words, sentences, numbers और formula। तो जैसे मैंने बताया, जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, ये सारी की सारी इनमें चीज़ें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्रेस वर्ड्स में, सेंटेंस में, नंबर्स में होती हैं। ठीक है, जिसको हम अपने इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर इट इज़ थियोरटिकल इन अप्रोच, तो ये थियोरटिकल कैसे कि हम इसको थ्योरी की फॉर्म में पढ़ सकते हैं, इसको हम अपने माइंड में सेव कर सकते हैं। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी टेक्निकल स्किल्स लाइक क्राफ्ट एक्सेट्रा एंड कोग्निटिव स्किल्स लाइक बिलीफ, इमेजेस, पर्सपेक्टिव, मेंटल मॉडल्स एक्सेट्रा। तो यानी कि ये जो स्किल है, ये जो नॉलेज है, ये हमें टेक्निकल स्किल्स, जैसे हम कोई भी चीज़ करते हैं, हम क्राफ्टिंग करते हैं या फिर हम अपनी रीजनिंग को, थिंकिंग को इमेजेस के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू सीखते हैं, तो उससे हम इसको गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है टैसिट नॉलेज। टैसिट का मतलब होता है मौन ज्ञान, यानी जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। एक्सप्लिसिट नॉलेज को हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, लेकिन इसको बहुत मुश्किल होता है एक्सप्लेन करना और कम्युनिकेट और ट्रांसफर करना। ठीक है, पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। ठीक है, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट टैसिट नॉलेज थ्रू एनी मीडियम, तो इसको किसी भी मीडियम से बताना मुश्किल होता है। कैसे होती है ये नॉलेज? जैसे समवन हु इज़ एन एक्सपर्ट म्यूजिशियन कैन नॉट ट्रूली कम्युनिकेट देयर नॉलेज, तो वो अपने म्यूजिक को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि भाई वो कैसे क्या चीज़ें सीखता है, कैसे एक्सप्रेस करता है, तो इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक आर्ट है जिसको हम देख सकते हैं। जस्ट इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि दे कैन नॉट टेल समवन हाउ टू प्ले द इंस्ट्रूमेंट एंड द पर्सन विल इमीडिएटली पोजेसेस दैट नॉलेज, तो वो इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करते हैं वो नहीं बता सकता, वो उसका ही एक अपनी कला, आर्ट होती है जिसके थ्रू वो अपनी नॉलेज अपने पास रखता है। Tacit knowledge can only be communicated through consistent and extensive relationship or contact such as taking lessons from a professional musician। तो ये ऐसी नॉलेज होती है जिसको हम कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव करते हैं और वो उससे बिल्कुल फेस टू फेस कॉन्टैक्ट के थ्रू ही प्राप्त करते हैं। जैसे कि कोई म्यूजिशियन का एग्जाम्पल लिया था, उसमें हम उससे सीखते हैं, उससे लेसन लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बट इवन इन दिस केसेस देयर विल बी नॉट बी अ ट्रू ट्रांसफर ऑफ, तो इसको भी ट्रू ट्रांसफर ऑफ नॉलेज नहीं माना जाता। इसको सिर्फ एक क्या माना जाता है कि उस नॉलेज को सिर्फ ऑब्टेन करना
वो किस मीडियम से, वो सिर्फ हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उसको एग्जैक्टली प्राप्त करना मुश्किल होता है। टैसिट नॉलेज इज दैट नॉलेज विच इज गेन फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वो खुद के एक्सपीरियंस से ही सीखी जाती है। दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस, जिसको एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है, यानी कि वो ज्ञान जो मौन माना जाता है, जिसको एक्सप्रेस करना, अचीव करना बहुत मुश्किल है, हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही उसको प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है स्कूल नॉलेज। स्कूल नॉलेज जो स्कूल के थ्रू हमें मिलती है, इट इंक्लूड्स जनरल एकेडमिक सब्जेक्ट्स and a variety of specialized subjects which help the learners to get technical and professional training। यानी कि स्कूल में ही हम ट्रेनिंग और टेक्निक्स के थ्रू इनकी हेल्प से ही इस नॉलेज को प्राप्त करते हैं। इट इंक्लूड्स एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, सो तो इसमें स्कूलिंग के पहले हम प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी, जैसे हम केजीज होती है हमारी, फिर सेकेंडरी में 10th तक जाते हैं, फिर 12th करते हैं, फिर कॉलेज। तो ये ऐसे ऐसे कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये स्टेप चलता ही रहता है। इट डिस्क्राइब्स द लर्निंग ऑफ अकेडमिक फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स थ्रू अ फॉर्मल करिकुलम। तो इसमें एक करिकुलम डिफाइन होता है, इसमें सिलेबस होता है, कंटेंट होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है, जो कि अकेडमिक फैक्ट्स में इंक्लूड होता है और उसको हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नॉन स्कूल नॉलेज और आउट ऑफ स्कूल नॉलेज की, वो नॉलेज जो स्कूल में नहीं बल्कि बाहर से सोसाइटी से हमें मिलती है। देखते हैं, इट इंक्लूड्स दैट नॉलेज विच ऑपरेट्स बिफोर एंड आफ्टर स्कूल ऑन वीकेंड्स एंड हॉलीडेज। यानी कि ये जो हम स्कूल जाने से पहले जैसे बच्चों को सिखाते हैं स्कूल में, उसको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, सारा बोलना चलना, उसको मैनर सिखाते हैं, बिहेवियर सिखाते हैं, और स्कूल के बाद भी जैसे हॉलीडेज होती हैं, वीकेंड्स होते हैं, उसमें जो नॉलेज प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं नॉन स्कूल नॉलेज। दिस काइंड ऑफ नॉलेज हेल्प्स in developing and nurturing the talents, in improving the academic performance, and provides opportunities to form bonds with adults and older youth who are positive role model। यानी कि ये इस प्रकार की नॉलेज कैसे प्राप्त होती है कि हम अपने टैलेंट्स को इम्प्रूव बढ़ावा देते हैं, कि जिस चीज़ में हम माहिर हैं, हम सिंगिंग में, डांसिंग में, आर्ट में, स्टडी में, उसी चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं और अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करके उससे अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी अपॉर्चुनिटीज को बिल्ड करते हैं। ठीक है, इट इज ट्रूली लाइफ लॉन्ग प्रोसेस वेयर बाय एवरी इंडिविजुअल एक्वायर एटीट्यूड्स, वैल्यूज, स्किल्स एंड नॉलेज फ्रॉम डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो ये लाइफ लॉन्ग कभी भी खत्म ना होने वाला प्रोसेस है, ये हमेशा हम किसी भी उम्र में, चाहे बचपन हो, चाहे एडोलसेंट हो और चाहे बुढ़ापा हो, हमेशा हम सीखते ही रहते हैं अपनी स्किल्स के थ्रू, अपनी वैल्यूज के थ्रू और अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होती है, जो नॉलेज हम कंसेप्ट्स बिल्डिंग के थ्रू सीखते हैं, जिस चीज़ों को हम करके सीखते हैं, जैसे हम लेबोरेटरी में जाते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको देख के सीखते हैं कि कैसे ये करना है, क्या इसमें फॉर्मूला लगेगा, तो उसे बोलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। इट इज़ गेन थ्रू डूइंग थिंग्स, तो चीज़ों को करके सीखते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ टास्क, तो ये रियल लाइफ पे बेस होते हैं कि हम देखते हैं कैसे क्या चीज़ें हो रही है, फिर ही उसको परफॉर्म करते हैं। फॉर अटेनिंग प्रैक्टिकल नॉलेज, a deeper understanding of a concept is achieved by doing the act on your own, that is through personal experience and ऑब्जर्वेशन। तो हमें पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, फिर उसको क्या करना होता है, हमें इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, उसके हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, फिर ही हम इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, फिर है थ्योरेटिकल नॉलेज। तो थ्योरेटिकल नॉलेज में क्या होता है कि हम चीज़ों को लर्न करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल नॉलेज इट अलाउज यू टू लर्न थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखा जाता है, एंड ऑफन लीड्स टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंटेक्स्ट। तो किसी भी कंसेप्ट को, कंटेंट को समझने के लिए उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग, उसकी गहराई में जाकर हमें समझना होता है कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे होगा, तभी हम इस चीज़ को अपने माइंड में सेव कर पाते हैं हमेशा के लिए। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन इट्स context and thus teaches you to reason and questions why। तो वही ना कि वो पूछता है कि वो क्यों है, कैसे, तो अगर हमारे माइंड में क्वेश्चन होगा क्यों, तभी हम उसको आगे समझ सकेंगे और उसको एलैबोरेट कर सकेंगे।
With the help of this knowledge, it is possible to understand the difficulties of a theory and how it can be then applied practical. तो हमें किसी भी प्रैक्टिकल काम को करने के लिए उसकी थियोरटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी हम उसको आगे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम आपके कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजरल नॉलेज और नॉन प्रोपोजिशनल नॉलेज। इट इन्वॉल्व्स नोइंग दैट हाउ टू डू समथिंग, किसी चीज को कैसे करना है ये बताता है, जैसे कि राइड अ बाइक एटसेट्रा। इट इज बेसिकली हाउ यू नो टू डू समथिंग भी, कैसे किसी भी काम को सीखते हैं हम, जैसे हम कुकिंग में, किचन में, या फिर हम अपना साइकिलिंग में, बाइकिंग में, कोई भी चीज़ कैसे सीखते हैं, स्टडी में भी कैसे लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, ये सारी चीज़ें ये किस में आती हैं, प्रोसीजरल नॉलेज में। इट इज गेन्ड और एक्वायर्ड बाय डूइंग, तो करके ही हम इसे भी सीखते हैं। एज टाइम पासिस द एक्सपीरियंस ऑल्सो इंक्रीजेज एंड प्रोसीजरल नॉलेज ऑल्सो डेवलप। तो जैसे ही हम किसी चीज को करते हैं, सीखते हैं, उसमें हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, तो हम उसमें क्या हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं। तो कहते हैं ना कि भाई, मैंने पहले बताया था कि भाई किसी भी चीज को हम 10,000 आवर देते हैं तो हम उसमें सक्सेसफुल डेफिनेटली होते हैं। फिर इसमें डिस्क्रिप्टिव, डिक्लेरेटिव, प्रोपोजिशनल नॉलेज। तो इट इन्वॉल्व्स थॉट ऑफ एज नॉलेज अबाउट और द आंसर टू द what, who, where और when types of questions rather than how। भाई कहाँ से कैसे, ये देखने से पहले कि कैसे, उसको देखना भी वो कहाँ से कैसे कहाँ कब होगा। फैक्ट्स होते हैं ये, और हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि भाई हाँ ये चीज़ें कब हुई, उससे हमारे अपने रूल्स एग्जाम्पल्स पता चलते हैं, इसलिए इसको बोलता है डिस्क्रिप्टिव, कि ये पूरे डिस्क्राइब की जाती है। तो इसके अलावा भी नॉलेज के काफ़ी सारे टाइप्स बताए गए हैं, मैं आपको उनको थोड़ा सा बता देती हूँ, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एक्सपीरियंस्ड नॉलेज, जो हम एक्सपीरियंस के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू गेन करते हैं। अथॉरिटेटिव नॉलेज, जो हमने पहले भी पढ़ा था जब मेथड्स पढ़े थे, कि अथॉरिटी होती है, जैसे स्कूल हो गया, होम हो गया, पेरेंट्स हो गया, सोसाइटी हो गया, इनसे हम कुछ न कुछ सीखते हैं, उसे भी अथॉरिटेटिव नॉलेज बोलते हैं। साइंटिफिक नॉलेज, जो रिसर्च टेक्निक मेथड के थ्रू सीखी जाती है। एम्पिरिकल नॉलेज, जो हमने अभी पढ़ी थी, जो डिस्क्रिप्टिव के बेसिस पे सीखी जाती है। रैशनल नॉलेज, जो कोई भी चीजें हम ऐसे सीखते हैं कि उसकी सोसाइटी में क्या भूमिका है वैसे। प्रैग्मेटिक नॉलेज होती है। उसके अलावा ऐसी नॉलेज जो रिवील्ड नॉलेज होती है, जो स्पिरिचुअलिटी यानी कि साउल के थ्रू, बॉडी माइंड को अपने कंट्रोल करके कंसंट्रेशन के थ्रू सीखी जाती है। इंट्यूटिव नॉलेज, जो हम अपने इंट्यूशन से सीखते हैं, अपनी इंस्टिंक्ट पावर से, अपनी आगे फ्यूचर्स के किसी भी चीज को हम एस्टिमेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं इंट्यूटिव नॉलेज। यूनिवर्सल नॉलेज एंड लोकल नॉलेज। यूनिवर्सल नॉलेज जो कभी भी एंड नहीं होती, जो हमेशा चलती ही रहती है, चलती रहती है। लोकल नॉलेज, जो हम किसी भी छोटी छोटी चीजों से सीखते रहते हैं, छोटी छोटी चीजों को हम नोटिस करते हैं, उनसे सीखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि सार ज्ञान, जो पूरे एक्सप्लेनेशन होती है ऐसे टाइप, उसे एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। और कंक्रीट नॉलेज यानी कि छोटे छोटे सर्टेन चीजों से हम सीखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये समझ आए हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और किसी भी क्वायरीज के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।